गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा नया चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जिसका अर्थ है संविधान निर्माण। चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में भी शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिक और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश के सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों को अधिकार, सरकार की शक्ति और कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान कैसे बनता है, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनता है। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम उसे बदलती परिस्थितियों के अनुरूप उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। हाल ही के दिनों में संविधान बनाने के एक उदाहरण हमें दक्षिण अफ्रीका का देखने को मिलता है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने किस तरह से संविधान का निर्माण किया। हम इस अध्याय की शुरुआत में इन अनुभवों को गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे मौलिक विचार मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज का बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है संविधान। तो बच्चों, इन सब प्रश्नों के जवाब आपको आज इस चैप्टर में देखने मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। इस चैप्टर का ये पहला टॉपिक है। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have criticized the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. बच्चों, इसका अर्थ होता है मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। अर्थात अश्वेत मीन्स जो जिन्हें दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक कहा जाता था, वे काले लोग जिनसे गोरे लोग हमेशा घृणा करते थे। ऐसा जो है देखने में मिलता रहा है कि वो कहीं ना कहीं गोरे लोगों के शासन के शोषण का शिकार होते रहे। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग मेल जोल के साथ रहें और सबका जो है समान अवसर उपलब्ध हो, सभी को समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। तो बच्चों, जानते हो ये स्टेटमेंट किस महापुरुष ने दिया था? तो दिस वाज नेल्सन मंडेला। जी हाँ, ये नेल्सन मंडेला जी का कथन है, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेशन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ही एंड 7 other लीडर वर sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose an apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in South Africa. Most dared
प्रेजेंस रॉबिन्स आइलैंड। बच्चों, ये जो कथन था वो नेल्सन मंडेला जी का कथन था, जिन पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें उनके साथ 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद के चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। अगले 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह रॉबिन्स द्वीप में कैद रखा गया था। तो ये नेक्स्ट इज स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड, मीन्स रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। एपार्थाइड was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. The white Europeans imposed this system in South Africa during the 17th and 18th century. The trading company from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. But unlike India, a large number of white had settled in South Africa and become the local rulers. The system of apartheid divided the peoples and labeled them on the basis of their skin color. The native peoples of South Africa are black in color. They made up about 3/4 of the population and were called blacks. उन्हें जो है blacks के नाम से जाना जाता था। Besides these two groups, there were peoples of mixed race who are called colored and people who migrate from India. The white rules treat all non-whites as inferiors. The non-whites did not have voting rights. तो जो अश्वेत लोग थे उन्हें वोट डालने का भी अधिकार उस समय नहीं था। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किस तरह से शुरू होता है और किस तरह से ये संघर्ष हुआ है। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों द्वारा लादी थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह से हथियारों और जोर जबरदस्ती के दम पर गुलाम बनाया जैसे कि भारत को। पर भारत के उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंगभेद की राजनीति में लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर ही बांटा गया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत या ब्लैक कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों के लोग भी थे जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत से गए लोग भी उसी में शामिल थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली oppressive for the blacks. They were forbidden from living in white areas. They could work in white areas only if they had a parents. They had they could work in white areas only if they had a permit. Train, buses, taxi, hotel, hospital, school and college, library, cinema halls, theatre, beach, swimming pools, public toilet were all separate for the white and black. आप समझ सकते हैं किस हद तक वहाँ रंगभेद अपनी इतनी गहरी जड़ें जमाए हुआ था कि गोरे और कालों के लोगों के लिए व्यवस्थाएं हर जगह पर अलग अलग थीं। दिस वाज कॉल्ड segregations
They could not even visit the church where the white worshipped. Black could not form association or protest against the tribal treatment. यहाँ तक कि उन्हें जो है अपना कोई संगठन बनाने की भी अनुमति नहीं थी. Since 1950 the black colored and Indians fought against the apartheid system. They launched protest march and strike. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policy of segregations. This include many worker unions and the Communist Party. Many sensitive white also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle. Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continue to rule by detaining, torturing and killing thousands of blacks and colored peoples. रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर पर दमनकारी थी. उन्हें गोरों की बस्तियों से रहने की इजाज़त नहीं थी. परमिट होने पर ही वहां जाकर वे काम कर सकते थे, यानी कि काम करने के लिए भी उन्हें एक विशेष परमिट की आवश्यकता होती थी, तभी उन्हें गोरों की बस्तियों में काम करने का अवसर मिल सकता था. रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरे और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम किए गए थे. आप देख सकते हैं रंगभेद की जड़ें कितनी गहरी थी, भेदभाव कितना चरम पर था. इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था. काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर में नहीं जा सकते थे, यानी कि गोरे लोगों के लिए कुछ स्थान रिजर्व थे जहां सिर्फ गोरे ही जा सकते थे. यहाँ तक कि चर्च में काले लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी. अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था. सन 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें आयोजित की. भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, जो एक अफ्रीकी संगठन था जिसमें जो इस डिस्क्रिमिनेशन के विरोध में, ये रंगभेद नीति के खिलाफ ये संगठन बनाया गया था. कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए. इसमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी. अनेक समझदार और संवेदनशील लोग भी रंगभेद समाप्त करने के इस आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष की प्रमुख भूमिका निभाई. उन्होंने ऐसे बहुत बुद्धिजीवी जो इस भेदभाव को नहीं मानते थे, वो भी इन आंदोलनों में शामिल हो गए और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस आंदोलन में निभाई. अनेक देशों में रंगभेद की निंदा हुई और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा. तो बच्चों, आपने अब तक जो पढ़ा, अब तक जो मैंने बताया, उससे अनुमान लगा लिया होगा कि उस समय रंगभेद कितना चरम पे था. गोरे और काले लोगों की सिर्फ रंग के आधार पर उन्हें बांट दिया गया था. रंग के आधार पर ही उनको ये तय किया जाता था कि आप यहाँ रहेंगे, आप यहाँ रहेंगे, आप यहाँ खाना खाएंगे, आप यहाँ अपने मनोरंजन के लिए यहाँ जा सकते हैं, आपके लिए ये व्यवस्था की गई है. इतना ज़बरदस्त वहाँ भेदभाव था जिसकी जड़ें बहुत गहरी थी. ऐसे ही इन आंदोलनों को जड़ से उखाड़ने के लिए, इस रंगभेद नीति को ख़त्म करने के लिए वहाँ अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई, जिसने रंगभेद नीति के खिलाफ कड़ा संघर्ष जारी रखा. अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि
अगला टॉपिक हमारा होगा टुवार्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक नए संविधान की ओर। अगले वीडियो में हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।